दोस्तों, आज हम जिस चीज की बात शुरू करने जा रहे हैं वह ना कोई महंगी दवा है, ना कोई कैप्सूल, ना कोई पाउडर। ये आपकी रसोई में भी मिल सकती है और किसी भी आयुर्वेदिक दुकान पर भी आसानी से मिल जाती है। लेकिन अगर इसे सही समय और सही तरीके से लिया जाए तो ये शरीर में ऐसा बदलाव लाती है कि थका हुआ आदमी भी फिर से जोश से भर जाता है। मैं बात कर रहा हूं आंवले के मुरब्बे की। जी हां, वही आंवला जिसे हमारे बुजुर्ग सेहत का खजाना कहा करते थे, उसी का मुरब्बा अगर आप रोजाना अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें, तो फर्क आपको कुछ ही दिनों में महसूस होने लगेगा। जरा अपनी जिंदगी पर नजर डालिए। सुबह उठते ही थकान, दिन भर सुस्ती, काम में मन न लगना, चिड़चिड़ापन और रात तक आते आते शरीर बिल्कुल ढीला पड़ जाना। कई लोग तो कहते हैं कि उम्र से पहले ही बूढ़ा महसूस होने लगा है। चेहरा फीका पड़ जाता है, बाल झड़ने लगते हैं, आंखों के नीचे काले घेरे दिखने लगते हैं और शरीर में वो दमखम नहीं रहता जो पहले हुआ करता था। रिश्तों पर भी इसका असर पड़ता है। जब शरीर में ऊर्जा नहीं होती तो इंसान का आत्मविश्वास भी कम हो जाता है। बात करने का तरीका बदल जाता है, चाल टाल बदल जाती है और धीरे धीरे जीवन से वो चमक गायब होने लगती है। लेकिन सोचिए, हमारे दादा परदादा के समय में लोग इतनी सुविधाएं नहीं रखते थे। ना जिम, ना सप्लीमेंट्स, ना महंगे हेल्थ ड्रिंक। फिर भी वे मजबूत कद काठी के होते थे, दिन भर मेहनत करते थे और फिर भी चेहरे पर चमक रहती थी। इसका कारण था उनका प्राकृतिक खान पान। उनमें से एक बड़ा राज था आंवला। आयुर्वेद में आंवले को रसायन माना गया है, यानी ऐसा फल जो शरीर को अंदर से पुनर्जीवित करता है। जब यही आंवला मुरब्बे के रूप में लिया जाता है तो उसका स्वाद भी अच्छा लगता है और गुण भी बरकरार रहते हैं। आंवले का मुरब्बा विटामिन सी का जबरदस्त स्रोत है। इतना कि एक छोटा सा टुकड़ा कई फलों से ज्यादा ताकत दे सकता है। विटामिन सी सिर्फ सर्दी जुकाम से बचाने के लिए नहीं है, ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, त्वचा को चमक देता है और शरीर में जमा गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है। जब शरीर अंदर से साफ होता है तो चेहरे पर खुद ब खुद निखार आता है और ऊर्जा बढ़ने लगती है। कई लोग कहते हैं कि उन्हें सुबह उठते ही भारीपन महसूस होता है। आंवले का मुरब्बा इस भारीपन को धीरे धीरे कम करता है, क्योंकि यह पाचन को सुधारता है। पाचन ठीक होगा तो खाया हुआ भोजन सही तरीके से शरीर को लगेगा। आजकल की सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग खाते तो हैं, लेकिन शरीर को पूरा पोषण नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि कमजोरी बनी रहती है। आंवले का मुरब्बा आंतों को मजबूत करता है, गैस और एसिडिटी की समस्या को कम करता है और लीवर को सपोर्ट देता है। जब लीवर ठीक से काम करता है तो शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। कई लोग बताते हैं कि कुछ हफ्तों तक नियमित सेवन के बाद उनकी थकान कम हो गई और दिन भर काम करने की ताकत बढ़ गई। एक और खास बात यह है कि आंवला खून को शुद्ध करने में मदद करता है। खून साफ होगा तो त्वचा बेहतर दिखेगी, बालों की जड़ें मजबूत होंगी और समय से पहले सफेद होने की समस्या भी कम हो सकती है। आपने देखा होगा कि जिन लोगों के बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं या बहुत झड़ते हैं, उनमें अक्सर पोषण की कमी होती है। आंवले में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर की कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं। यही कारण है कि इसे लंबे समय तक जवा बनाए रखने वाला फल भी कहा जाता है। अब बात करते हैं ऊर्जा की। जब शरीर में जरूरी पोषक तत्व सही मात्रा में पहुंचते हैं तो कमजोरी धीरे धीरे खत्म होती है। आंवले का मुरब्बा शरीर को स्थायी ऊर्जा देता है, अचानक से उछाल नहीं देता, बल्कि धीरे धीरे ताकत बढ़ाता है। यही वजह है कि इसे सुबह खाली पेट या नाश्ते से पहले लेने की सलाह दी जाती है। कुछ लोग इसे गुनगुने दूध के साथ भी लेते हैं, जिससे इसका असर और बेहतर हो सकता है। हालांकि हर किसी की तासीर अलग होती है, इसलिए शुरुआत कम मात्रा से करना बेहतर रहता है। मानसिक थकान भी आजकल बड़ी समस्या है। लगातार मोबाइल तनाव, काम का दबाव, नींद की कमी, इन सब का असर दिमाग पर पड़ता है। आंवला दिमाग को भी पोषण देता है, तो सोचने समझने की क्षमता में भी सुधार आता है। कई लोग बताते हैं कि नियमित सेवन से उनका ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ी है और चिड़चिड़ापन कम हुआ है। दोस्तों, एक बात याद रखिए, कोई भी प्राकृतिक चीज जादू की तरह एक दिन में असर नहीं दिखाती, लेकिन अगर आप धैर्य रखें और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें तो धीरे धीरे बदलाव साफ दिखने लगते हैं। असली ताकत वही है जो अंदर से आए, जो दिखावे पर नहीं बल्कि सेहत की मजबूत नींव पर टिके। आंवले का मुरब्बा उसी मजबूत नींव को तैयार करने में मदद करता है। अभी तो हमने सिर्फ शुरुआत की है। आगे हम विस्तार से बात करेंगे कि इसे किस समय लेना सबसे बेहतर है,
कितनी मात्रा में लेना चाहिए, किन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए और इसे लेने का सही तरीका क्या है ताकि पूरा लाभ मिल सके। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आंवले का मुरब्बा आखिर सही तरीके से कैसे लिया जाए ताकि इसका पूरा लाभ मिल सके। बहुत लोग कोई भी चीज सुनते ही ज्यादा मात्रा में लेना शुरू कर देते हैं और फिर कहते हैं कि फायदा नहीं हुआ या उल्टा परेशानी हो गई। याद रखिए, आयुर्वेद की हर चीज मात्रा और समय पर निर्भर करती है। अगर आप सच में इसका असर महसूस करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसे सुबह खाली पेट लेना शुरू करें। सुबह उठकर मुंह साफ करने के बाद 1 या 2 मध्यम आकार के आंवले के मुरब्बे खाएं। उसके ऊपर थोड़ा गुनगुना पानी पी लें। ऐसा करने से यह सीधे पाचन तंत्र पर काम करना शुरू करता है और शरीर को दिन भर के लिए तैयार करता है। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या इसे दूध के साथ लिया जा सकता है? हाँ, लेकिन हर किसी को नहीं। जिन लोगों की पाचन शक्ति ठीक है और जिन्हें दूध सूट करता है, वे मुरब्बा खाने के 20 से 30 मिनट बाद गुनगुना दूध पी सकते हैं। इससे शरीर को अतिरिक्त पोषण मिलता है और कमजोरी दूर करने में मदद मिलती है। लेकिन अगर आपको अक्सर गैस, एसिडिटी या भारीपन की शिकायत रहती है, तो पहले सिर्फ मुरब्बा और पानी से शुरुआत करें। शरीर की प्रतिक्रिया देखें, फिर आगे बढ़ें। अब जरा समझिए कि आंवले का मुरब्बा अंदर जाकर करता क्या है। आंवला प्राकृतिक रूप से ठंडी तासीर का होता है, लेकिन जब इसे मुरब्बे के रूप में बनाया जाता है, तो इसमें चीनी का संतुलन इसे शरीर के लिए स्वीकार्य बना देता है। ये पित्त को संतुलित करने में मदद करता है। जिन लोगों को शरीर में ज्यादा गर्मी, मुंह के छाले, जलन या चिड़चिड़ापन रहता है, उन्हें इससे खास फायदा मिल सकता है। धीरे धीरे शरीर का तापमान संतुलित होता है और अंदर की सूजन कम होने लगती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है पुरुषों की कमजोरी और आत्मविश्वास से जुड़ी समस्याएं। अक्सर ऐसा होता है कि शरीर की कमजोरी सीधे आत्मविश्वास को प्रभावित करती है। जब इंसान खुद को थका हुआ और कमजोर महसूस करता है, तो उसका मन भी वैसा ही हो जाता है। आंवले का मुरब्बा खून की गुणवत्ता सुधारने में मदद करता है। जब खून बेहतर होगा, तो शरीर के हर अंग तक पोषण सही तरीके से पहुंचेगा। इससे सहन शक्ति बढ़ती है, शरीर में स्थिर ऊर्जा आती है और व्यक्ति खुद को ज्यादा सक्रिय महसूस करता है। यह बदलाव धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से होता है। अब बात करते हैं बालों और त्वचा की। बहुत से लोग सिर्फ ताकत के लिए इसे लेते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उन्हें महसूस होता है कि त्वचा साफ दिखने लगी है, चेहरे की रूखापन कम हो रहा है और बालों में चमक आ रही है। इसका कारण है इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी। ये शरीर में बनने वाले फ्री रेडिकल्स को कम करने में मदद करते हैं, जो समय से पहले बूढ़ा दिखाने के जिम्मेदार होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उम्र बढ़े लेकिन असर चेहरे पर कम दिखे, तो आंवले का नियमित सेवन आपके लिए उपयोगी हो सकता है। अब एक जरूरी बात, मधुमेह यानी डायबिटीज के मरीजों को सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि मुरब्बे में चीनी होती है। ऐसे लोग या तो बिना चीनी वाला आंवला चुनें या डॉक्टर की सलाह लेकर सीमित मात्रा में लें। ज्यादा मीठा मुरब्बा लेने से शुगर लेवल बढ़ सकता है। इसी तरह जिन लोगों को किडनी से जुड़ी गंभीर समस्या है, उन्हें भी पहले सलाह लेनी चाहिए। प्राकृतिक चीजें भी हर किसी के लिए समान नहीं होती। कई लोग पूछते हैं कि इसे आप लंबे समय तक ले सकते हैं, लेकिन बीच बीच में ब्रेक लेना अच्छा रहता है। जैसे 2 से 3 महीने नियमित सेवन करें, फिर 2 से 3 हफ्ते का अंतर रखें। इससे शरीर इसकी आदत में बंधता नहीं और असर बना रहता है। याद रखिए, कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा लेने पर उल्टा असर कर सकती है। अगर आप ज्यादा थकान महसूस करते हैं या आपका काम शारीरिक मेहनत वाला है, तो आप सुबह के अलावा शाम को भी आधा या एक छोटा टुकड़ा ले सकते हैं, लेकिन रात में सोने से ठीक पहले लेने से बचें। खासकर अगर आपको एसिडिटी की समस्या रहती है, कोशिश करें कि इसे दिन के पहले हिस्से में लें ताकि शरीर को ऊर्जा मिल सके। अब एक छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण सलाह, सिर्फ आंवले का मुरब्बा खाकर चमत्कार की उम्मीद मत रखिए। अगर आपकी नींद पूरी नहीं है, खानपान खराब है, लगातार तनाव में रहते हैं और शरीर को आराम नहीं देते, तो कोई भी चीज पूरा असर नहीं दिखा पाएगी। इसे एक हेल्दी रूटीन का हिस्सा बनाइए। समय पर सोइए, थोड़ा व्यायाम कीजिए और तली भुनी चीजों से दूरी रखिए। तब आप सच में फर्क महसूस करेंगे। कई बुजुर्ग लोग आज भी सुबह आंवला खाते हैं और उनकी उम्र के बावजूद उनमें गजब की फुर्ती दिखती है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि वर्षों की आदत का परिणाम है। शरीर को समय दीजिए, उसे सही पोषण दीजिए। धीरे धीरे वह खुद को ठीक करना शुरू कर देता है। यही प्रकृति का नियम है।
अगले भाग में हम बात करेंगे कि घर पर शुद्ध आंवले का मुरब्बा कैसे तैयार करें ताकि बाजार की मिलावट से बचा जा सके। साथ ही जानेंगे कुछ खास संयोजन जिनके साथ लेने से इसका असर और बेहतर हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, और वह है शुद्ध आंवले का मुरब्बा कैसे तैयार करें ताकि आपको पूरा लाभ मिल सके। आजकल बाजार में जो भी मिलता है उसमें अक्सर ज्यादा चीनी, रंग या प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं। देखने में चमकदार और स्वाद में मीठा जरूर लगता है, लेकिन असली ताकत तब मिलती है जब चीज शुद्ध और संतुलित हो। अगर आप सच में अपने शरीर के लिए इसे लेना चाहते हैं तो बेहतर है कि घर पर ही इसे तैयार करें या किसी भरोसेमंद जगह से लें। घर पर बनाना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा धैर्य चाहिए। सबसे पहले ताजे और सख्त आंवले चुनिए। कोशिश करें कि आंवले दाग धब्बों से मुक्त हो और ज्यादा नरम ना हो। इन्हें अच्छे से धोकर 2 से 3 दिन तक साफ पानी में भिगोकर रखें। रोज पानी बदलें, इससे आंवले की कड़वाहट थोड़ी कम हो जाती है और वे अंदर से मुलायम होने लगते हैं। इसके बाद हल्का सा उबाल लें, इतना कि वे नरम हो जाए लेकिन टूटे नहीं। अब एक अलग बर्तन में बराबर मात्रा में चीनी डालकर चाशनी तैयार करें। जब चाशनी एक तार की हो जाए तब उसमें उबले हुए आंवले डाल दे। धीमी आंच पर कुछ मिनट पकाएं और फिर गैस बंद कर दे। इसे ढककर 2 दिन के लिए छोड़ दें ताकि चाशनी अंदर तक समा जाए। तीसरे दिन फिर हल्का सा गर्म करें और ठंडा करके कांच के साफ सूखे जार में भर लें। बस आपका शुद्ध आंवले का मुरब्बा तैयार है। अब बात करते हैं कुछ खास संयोजन की जिससे इसका असर और बेहतर हो सकता है। अगर आप कमजोरी या थकान से ज्यादा परेशान हैं तो सुबह मुरब्बा खाने के बाद 4 से 5 भीगे हुए बादाम चबा सकते हैं। ये संयोजन शरीर को प्रोटीन और अच्छे फैट के साथ विटामिन सी देता है। इससे मांसपेशियों को मजबूती मिलती है और दिन भर की ऊर्जा बनी रहती है। जिन लोगों को पाचन की समस्या रहती है वे मुरब्बा खाने के बाद थोड़ा सा सौंफ चबा लें। इससे गैस या भारीपन की शिकायत कम होगी। अगर कोई व्यक्ति मानसिक तनाव से जूझ रहा है, नींद पूरी नहीं हो रही या दिमाग में भारीपन रहता है तो सुबह मुरब्बा लेने के साथ कुछ देर गहरी सांसों का अभ्यास भी शुरू करें। सिर्फ खानपान ही काफी नहीं है, जीवन शैली भी उतनी ही जरूरी है। आंवला शरीर को पोषण देगा, लेकिन मन को शांत रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। कई लोग कहते हैं कि जब उन्होंने इसे अपनी सुबह की दिनचर्या का हिस्सा बनाया तो धीरे धीरे उनका मूड बेहतर रहने लगा और चिड़चिड़ापन कम हो गया। अब एक बात जो अक्सर लोग पूछते हैं, क्या महिलाएं भी आंवले का मुरब्बा ले सकती है? बिल्कुल ले सकती है। यह सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है। महिलाओं में भी खून की कमी, बाल झड़ना, त्वचा की समस्या और थकान आम है। नियमित और सीमित मात्रा में लेने से उन्हें भी फायदा हो सकता है। खासकर जिन महिलाओं को कमजोरी महसूस होती है या जिनकी डिलीवरी के बाद शरीर कमजोर हो गया है, वे डॉक्टर की सलाह से इसे शामिल कर सकती हैं। बच्चों के लिए भी ये फायदेमंद हो सकता है, लेकिन मात्रा बहुत कम रखें। आधा छोटा टुकड़ा काफी है। इससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। लेकिन ध्यान रखें, बहुत ज्यादा मीठा मुरब्बा बच्चों को रोजाना देना सही नहीं है। संतुलन जरूरी है। अब बात करते हैं कब इसे नहीं लेना चाहिए। अगर आपको तेज खांसी, गले में ज्यादा बलगम या बहुत ज्यादा ठंड लग रही हो तो कुछ दिनों का विराम ले, क्योंकि आंवला ठंडी तासीर का होता है। इसी तरह अगर पेट बहुत ज्यादा खराब है या दस्त लगे हुए है तो उस समय सेवन रोक देना बेहतर है। शरीर की स्थिति को समझकर ही किसी भी चीज को जारी रखें। दोस्तों, असली ताकत किसी एक चीज में नहीं होती है। जब आप रोज छोटे छोटे सही कदम उठाते हैं तो बड़ा बदलाव खुद हो जाता है। आंवले का मुरब्बा उसी छोटे कदमों में से एक है। इसे अपनी सुबह का हिस्सा बनाइए, समय दीजिए, अपने शरीर की सुनिए। अगर शरीर हल्का महसूस करने लगे, ऊर्जा बढ़े और मन खुश रहने लगे तो समझिए आप सही दिशा में हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन प्रकृति धीरे काम करती है और उसका असर गहरा होता है। इसलिए धैर्य रखिए, नियमितता रखिए और ये मत भूलिए कि अच्छी सेहत सबसे बड़ी दौलत है। पैसा, काम, रिश्ते सब तभी अच्छे लगते हैं जब शरीर साथ देता है। अगले भाग में हम बात करेंगे कि आंवले के मुरब्बे को किस तरह लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाए, कौन सी आम गलतियां लोग करते हैं जिनसे इसका फायदा कम हो जाता है, और कैसे पहचाने कि जो मुरब्बा आप खा रहे हैं वह असली और सही गुणवत्ता का है या नहीं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं और वही बाद में फायदा कम होने की सबसे बड़ी वजह बनता है।
आंवले का मुरब्बा सही तरीके से रखा ना जाए तो उसका स्वाद तो बिगड़ता ही है, साथ में उसके गुण भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं। सबसे पहले ध्यान रखें कि इसे हमेशा कांच के साफ और पूरी तरह सूखे जार में रखें। प्लास्टिक के डिब्बे में रखने से बचें, खासकर अगर मुरब्बा लंबे समय तक रखना हो। नमी इसका सबसे बड़ा दुश्मन है। जार में जरा सी भी पानी की बूंद रह गई तो फफूंदी लगने का खतरा रहता है। इसलिए जब भी निकाले, सूखा और साफ चम्मच ही इस्तेमाल करें। गीला चम्मच डालते ही खराब होने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसे सीधी धूप से दूर रखें। बहुत लोग जार को रसोई की खिड़की के पास रख देते हैं, जहां धूप आती रहती है। इससे चाशनी गाढ़ी होकर काली पड़ने लगती है और स्वाद बदल जाता है। ठंडी और सूखी जगह सबसे बेहतर है। अगर आपने ज्यादा मात्रा में बनाया है तो थोड़ा हिस्सा अलग छोटे जार में रख लें, ताकि रोजाना उसी को इस्तेमाल करें और बाकी स्टॉक बार बार खुलने से बचा रहे। इससे उसकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहती है। अब बात करते हैं पहचान की। बाजार में मिलने वाले कई मुरब्बे बहुत ज्यादा चमकदार और एकदम पारदर्शी दिखते हैं। कभी कभी उनमें कृत्रिम रंग भी मिलाया जाता है ताकि वे ज्यादा आकर्षक लगे। असली और घर जैसा मुरब्बा हल्का सुनहरा या भूरा दिखेगा, बहुत ज्यादा चटक रंग का नहीं होगा। उसकी खुशबू प्राकृतिक होगी, ज्यादा तेज या बनावटी नहीं। अगर आपको उसमें खट्टी सी या अजीब गंध आए तो समझ जाएं कि वो खराब होने लगा है। स्वाद में हल्की मिठास के साथ आंवले की प्राकृतिक कसैलापन महसूस होना चाहिए। अगर सिर्फ मीठा ही मीठा लगे तो समझिए चीनी ज्यादा है और पोषण कम। अब एक आम गलती जो लोग करते हैं वह है जरूरत से ज्यादा सेवन। उन्हें लगता है कि ज्यादा खाएंगे तो जल्दी फायदा मिलेगा, लेकिन याद रखिए मुरब्बा मीठा होता है। ज्यादा मात्रा में लेने से वजन बढ़ सकता है या ब्लड शुगर पर असर पड़ सकता है। संतुलन ही असली नियम है। रोज एक या दो टुकड़े काफी है। इससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं। शरीर को जितनी जरूरत है उतना ही दे। कुछ लोग इसे रात में खाना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मीठा खाने से नींद अच्छी आएगी। लेकिन अगर आपका पाचन कमजोर है या एसिडिटी रहती है तो रात में लेने से भारीपन हो सकता है। कोशिश करें कि इसे दिन में ही लें। सुबह का समय सबसे बेहतर माना जाता है क्योंकि तब शरीर पोषण को अच्छे से ग्रहण करता है। अगर कभी दिन में भूल जाए तो दोपहर के खाने से पहले भी ले सकते हैं, लेकिन खाली पेट लेना ज्यादा असरदार माना जाता है। अब बात करते हैं लंबे समय तक सेवन के दौरान शरीर में आने वाले बदलावों की। पहले कुछ दिनों में शायद आपको ज्यादा फर्क महसूस ना हो, लेकिन 2 से 3 हफ्तों बाद आप देखेंगे कि सुबह उठना थोड़ा आसान लगने लगा है। पेट पहले जितना भारी नहीं रहता, धीरे धीरे चेहरे की चमक बढ़ती है। अगर पहले बाल ज्यादा टूटते थे तो उनमें भी थोड़ा सुधार दिख सकता है। ये बदलाव धीरे आते हैं लेकिन टिकाऊ होते हैं। यही प्राकृतिक चीजों की खासियत है। एक और जरूरी बात है खान पान का संतुलन। अगर आप रोज मुरब्बा खा रहे हैं लेकिन साथ में बहुत ज्यादा तला भुना जंक फूड और मीठा भी ले रहे हैं तो पूरा लाभ नहीं मिलेगा। आंवला शरीर को साफ करने और पोषण देने का काम करता है, लेकिन अगर हम लगातार शरीर में गंदगी डालते रहेंगे तो असर कम हो जाएगा। इसलिए इसे एक हेल्दी रूटीन का हिस्सा बनाएं। पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं, हल्का व्यायाम करें, नींद पूरी लें, तब इसका असर कई गुना बढ़ जाएगा। अब एक भावनात्मक पहलू भी समझिए। जब आप अपने लिए रोज थोड़ा समय निकालते हैं, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है। आप खुद को महत्व देते हैं। यही भावना अंदर से ताकत देती है। आंवले का मुरब्बा सिर्फ शरीर के लिए नहीं, एक अनुशासन की शुरुआत भी हो सकता है। छोटी सी आदत बड़े बदलाव की नींव बनती है। अगर घर में बुजुर्ग हैं तो उनसे भी पूछिए। वे बताएंगे कि कैसे पहले लोग मौसम के हिसाब से खान पान बदलते थे। सर्दियों में खास चीजें, गर्मियों में खास चीजें। आंवला खासकर सर्दियों में ज्यादा लिया जाता है क्योंकि उस समय शरीर पोषण को अच्छी तरह संग्रह करता है, लेकिन सही मात्रा में इसे साल भर भी लिया जा सकता है। दोस्तों, सेहत कोई एक दिन का प्रोजेक्ट नहीं है। ये एक सफर है और इस सफर में ऐसे छोटे प्राकृतिक सहायक बहुत काम आते हैं। आंवले का मुरब्बा कोई चमत्कारिक जादू नहीं, लेकिन ये एक मजबूत साथी जरूर है। नियमितता, संयम और समझदारी के साथ इसे अपनाइए। शरीर धीरे धीरे आपका साथ देने लगेगा। अगले और अंतिम भाग में हम बात करेंगे कि किन खास लोगों को इसे जरूर शामिल करना चाहिए, किन परिस्थितियों में तुरंत रोक देना चाहिए और कैसे पहचानें कि आपके शरीर को इसका पूरा लाभ मिल रहा है या नहीं। दोस्तों, अब आते हैं
इस पूरी चर्चा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर सवाल यह है कि आखिर किन लोगों को आंवले का मुरब्बा जरूर शामिल करना चाहिए और किन परिस्थितियों में सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले उन लोगों की बात करते हैं जो दिन भर काम के बाद खुद को पूरी तरह थका हुआ महसूस करते हैं। अगर सुबह उठते ही शरीर भारी लगे, सीढ़ियां चढ़ते समय सांस जल्दी फूल जाए, छोटी सी मेहनत में पसीना आ जाए और मन हर समय सुस्त रहे, तो ये संकेत है कि शरीर को बेहतर पोषण और अंदरूनी मजबूती की जरूरत है। ऐसे लोगों के लिए आंवले का मुरब्बा एक अच्छा सहायक बन सकता है, क्योंकि ये धीरे धीरे शरीर की नींव मजबूत करता है। दूसरी श्रेणी है वे लोग जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। बार बार सर्दी जुकाम, मौसम बदलते ही गला खराब, हल्का बुखार या संक्रमण हो जाना। आंवले में मौजूद प्राकृतिक तत्व शरीर की रक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करते हैं। नियमित और संतुलित सेवन से शरीर बाहरी संक्रमणों से बेहतर तरीके से लड़ पाता है। हालांकि यह कोई इलाज नहीं है, लेकिन शरीर को मजबूत बनाने में मदद जरूर कर सकता है। तीसरी बात, जिन लोगों के बाल समय से पहले सफेद हो रहे हैं या बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, कई बार इसका कारण तनाव और पोषण की कमी होता है। जब शरीर को पर्याप्त एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन मिलते हैं, तो बालों और त्वचा पर सकारात्मक असर दिख सकता है। अगर आप लंबे समय से केमिकल प्रोडक्ट्स का सहारा ले रहे हैं, लेकिन अंदरूनी पोषण की कमी है, तो सिर्फ बाहरी उपाय काम नहीं करेंगे। आंवले का नियमित सेवन अंदर से सपोर्ट देता है। अब बात करते हैं कि इन्हें सावधानी रखनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है, तो सबसे पहले शुगर कंट्रोल की स्थिति समझनी जरूरी है। मुरब्बे में चीनी होती है, इसलिए सीमित मात्रा में और डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। ऐसे लोग बिना चीनी वाला आंवला या पाउडर का विकल्प चुन सकते हैं। इसी तरह अगर किसी को पेट में अल्सर, बहुत ज्यादा एसिडिटी या गंभीर पाचन समस्या है, तो पहले छोटी मात्रा से शुरू करें और शरीर की प्रतिक्रिया देखें। अगर जलन या असुविधा बढ़े, तो सेवन रोक दें। गर्भवती महिलाओं के मामले में भी सावधानी जरूरी है। सामान्य मात्रा में आंवला फायदेमंद हो सकता है, लेकिन मुरब्बे के रूप में लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है, खासकर अगर शुगर लेवल या पाचन से जुड़ी कोई समस्या हो। छोटे बच्चों के लिए भी मात्रा बहुत कम रखें। ये याद रखें कि प्राकृतिक होने का मतलब ये नहीं कि जितना चाहे उतना ले सकते हैं। अब सवाल ये भी है कि कैसे पहचाने कि आपके शरीर को इसका लाभ मिल रहा है या नहीं। सबसे पहला संकेत है सुबह की ऊर्जा। अगर पहले आप उठते ही थकान महसूस करते थे और अब थोड़ा हल्का और ताजा महसूस करने लगे हैं, तो ये सकारात्मक संकेत है। दूसरा संकेत है पाचन में सुधार। अगर गैस, भारीपन या कब्ज की समस्या कम होने लगे, तो समझिए शरीर अंदर से संतुलित हो रहा है। तीसरा संकेत है मन की स्थिति। अगर चिड़चिड़ापन कम हो और दिन भर थोड़ा स्थिर और केंद्रित महसूस हो, तो यह भी अच्छा संकेत है। कुछ लोग जल्दी परिणाम न देखकर निराश हो जाते हैं, लेकिन याद रखिए, शरीर को सुधारने में समय लगता है, तो कुछ दिनों में सब ठीक नहीं होगा। कम से कम 6 से 8 हफ्तों तक नियमित सेवन और संतुलित जीवन शैली के साथ इसे अपनाएं, तभी वास्तविक बदलाव दिखेगा। एक और महत्वपूर्ण बात है पानी का सेवन। आंवला शरीर की सफाई में मदद करता है, लेकिन अगर आप पर्याप्त पानी नहीं पीते, तो प्रक्रिया धीमी हो सकती है। दिन भर में 7 से 8 गिलास पानी जरूर लें, ताकि शरीर से विषैले तत्व बाहर निकल सकें। साथ ही हल्का व्यायाम या तेज चाल से 20 मिनट चलना भी इसके असर को बेहतर बनाता है। दोस्तों, असली ताकत सिर्फ मांसपेशियों की नहीं होती। असली ताकत होती है निरंतरता की। जब आप रोज अपने लिए एक छोटा सा अच्छा कदम उठाते हैं, तो वही कदम धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आंवले का मुरब्बा कोई जादुई फार्मूला नहीं है, लेकिन ये एक मजबूत और प्राकृतिक साथी जरूर है, जो आपको अंदर से बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। आखिर में बस इतना याद रखिए कि सेहत दिखावे से नहीं, आदतों से बनती है। अगर आप सच में खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आज से ही छोटी शुरुआत करें। नियमितता रखें, संयम रखें और अपने शरीर की सुनें। शरीर संकेत देता है, बस हमें समझना आना चाहिए। जब अंदर से मजबूती आएगी, तो आत्मविश्वास खुद ब खुद चेहरे पर दिखेगा, और वही असली परिवर्तन है जो लंबे समय तक आपके साथ रहेगा। दोस्तों, इस पूरी श्रृंखला के अंतिम हिस्से में मैं आपसे दिल की बात करना चाहता हूं। हमने आंवले के मुरब्बे के फायदे, सेवन का सही तरीका, सावधानियां और पहचान सब समझ लिया, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक चीज आपकी जिंदगी बदल सकती है? जवाब है नहीं।
लेकिन एक सही आदत आपकी दिशा जरूर बदल सकती है। आंवले का मुरब्बा उसी दिशा की शुरुआत हो सकता है। जब आप रोज सुबह उठकर अपने लिए 2 मिनट निकालते हैं, एक टुकड़ा मुरब्बा खाते हैं और ये सोचते हैं कि मैं अपनी सेहत के लिए कुछ अच्छा कर रहा हूं, वहीं से